Hello students, welcome to our YouTube channel. Student, it's the ninth day of our speaking and in this video we will discuss about the last part of tense. Before this we have already discussed about the 4 parts of tense. तो स्टूडेंट हम 4 पार्ट्स जो हैं टेंस के पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडेफिनेट की बात की, परफेक्ट की बात की, कंटिन्यूस की बात की। तो जो आज का वीडियो रहने वाला है हमारा, तो इसमें हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, यानी काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि काम हो भी चुका है और जारी भी है, यानी कि कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर हर दिन प्रतिदिन वो है धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं सुबह से हिंदी बोल रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइम भी आपको गिवन होगा स्टूडेंट। मेन बात इस टेंस की यही है कि यहाँ पर आपको टाइम जो है गिवन होगा। इसलिए टाइम गिवन होगा तो हमें एक मेन चीज और भी हमें इसके बारे में पता करनी पड़ेगी। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम एक एक टेंस की बात करेंगे, तीनों इकट्ठे नहीं डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर हमने बात करनी है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था। ठीक है, पहले कोई शुरू हुआ था, जैसे सुबह ही शुरू हुआ था। देखो स्टूडेंट, पास्ट तो पास्ट होता है। मैं मान लो अभी यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है, मैं 10 मिनट पहले कहीं और थी, मैं 10 मिनट पहले करनाल थी, तो वो मेरा पास्ट था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी हूं ना, तो जस्ट 1 सेकंड पहले भी जो मैंने काम किया था वो में आ जाएगा, यानी कि वो मेरा पास्ट था। ठीक है, मैंने भी 2 मिनट पहले खाना खा लिया है, खा चुकी हूँ। ठीक है, पहले ही खा लिया था, तो वो सारा हमारा किस में चला जाता है? पास्ट में। ठीक है, हम अगर 10 सेकंड पहले की बात करें, 10 घंटे पहले की बात करें, 10 दिन पहले की बात करें, या 10 साल पहले की बात करें, वो सारा आपका क्या है? पास्ट। ठीक है, तो मैंने सुबह से क्लास शुरू कर रखी है, अब सुबह से कर रही हुई है और अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्या मतलब बनेगा स्टूडेंट? ये काम मैंने पास्ट में शुरू किया था और अभी भी मेरा ये काम चल रहा है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या होते हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट, हम यूज किसका करेंगे, इसमें मेन बात है यहाँ पर हमें टाइम गिवन भी होगा और नहीं भी गिवन होगा। ठीक है, यानी कि 2 कंडीशन होगी। एक में तो हमें टाइम गिवन होगा, ठीक है, यानी कि टाइम पता होगा, और एक में नहीं पता होगा। ठीक है, टाइम नहीं पता होगा, एक में पता होगा और एक में टाइम नहीं पता होगा। यदि टाइम मालूम है, ठीक है, यदि हमें टाइम पता है, लिख लो इसको, यदि हमें ये जो चीज बता रही हूँ ना मैं, सब में यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। तो ये चीज जो है मेन है, यदि हमें टाइम पता है या टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस का ये अभी लिख लो, बाद में बताऊंगी कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। फिलहाल इसको पता होना चाहिए, यदि आपको टाइम गिवन है तो सिंस यूज होगा। यदि नहीं पता टाइम, यदि हमें टाइम नहीं गिवन या नहीं पता, तो हमें फॉर का यूज करना है, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, सिंस फॉर एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, और ये फॉर किसके लिए यूज है? मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया। ठीक है, 5 साल से मैं ये काम 5 साल से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता ना, 5 साल से क्या पता 5 साल 2 महीने से कर रहा हूँ, 5 साल 3 महीने से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। यदि मैं कहूंगी ये काम मैं 2002 से कर रहा हूँ, तो 2002 क्या हो गया? एग्जैक्ट टाइम हो गया। ठीक है, तो जहां पर भी एग्जैक्ट टाइम होगा वहां अपने सिंस लगाना है, जहां पर आपको पता ही नहीं है वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इस टेंस में सिर्फ यही चीज है, इसी का फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आप इस टेंस को बड़े इजिली स्मूथली कर दोगे। ठीक है, तो 2 बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो थी सभी टेंसेस के बारे में। इसमें जितनी भी टाइप आएंगी ना, उन सबके लिए है, चाहे वो आपकी पास्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो। तो उसमें ये टाइम अगर गिवन है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता है, तो सिंस लगेगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो आपका फॉर लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें किसका यूज करना है? हैज बीन या फिर हैव बीन, साथ में लगेगी V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING। तो देखो स्टूडेंट, हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा, ये लास्ट पार्ट है टेंस का। तो आई होप आपको अच्छे से पता होगा हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। ठीक है, और साथ में बीन लगाना है आपने। ठीक है, बीन किसके लिए लगाया? हैज और हैव तो परफेक्ट के लिए यूज करते थे हम। ठीक है, बीन किसके लिए लगा? कंटिन्यूस के लिए, कि काम वो चल रहा है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, चल रहा है, तो ING का यूज करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर ये तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस
टेंस होगा तो क्या आएगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और साथ में आपकी V1 प्लस ING ये लगेगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बस इसी का फंडा है सारा का सारा। ठीक है, तो आपने देखो सिंस कहाँ पर लगाना है, इसमें ये नोट भी कर लो। सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे जैसे लिख दिया आपका कि एग्जैक्ट 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम दे दिया ना 2 o'clock। ठीक है, एग्जैक्ट इवनिंग दे दी, एग्जैक्ट मॉर्निंग दे दी। ठीक है, वहां अब 4 कहाँ लगेगा, इवनिंग मॉर्निंग, यहाँ सब में आपका सिंस लगेगा। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में ये लिख के भी दे दूंगी, आप वहां से नोट कर लेना। 4 कैसे लगेगा, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, अब क्या अब तक कौन से 2 घंटे थे। ठीक है, जैसे 2 घंटे दे दिए मैंने, 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ, अब क्या अब तक कौन से 3 दिन थे। ठीक है, मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ, तो वहां पर 4 यूज होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल की तरफ। देखो मैंने आपका स्क्रीन पर क्या एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जिसमें सिंस का यूज होगा और एक में 4 का यूज होगा। पहले ही बता देती हूँ, देखो मैं सुबह 8 बजे से खेल रहा हूँ, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि 8 बजे से खेल रहे हो, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब टेंस बनाओ जरा, मैं कौन है, आई। ठीक है, आई कौन होता है आपका, आपको पता ही है, यहाँ पर हैज लगेगा, यहाँ हैव लगेगा। ठीक है, आई हैव बीन, खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले के साथ ING लगा दो, आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं सुबह भी तो लिखना है इसमें, मैं खेल रहा हूँ, इसका मतलब बन गया मैं खेल रहा हूँ 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। तो बीच में कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे सिंस। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे दिया एग्जैक्ट। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। अब देखो सुबह आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना नहीं है मॉर्निंग, सिंस 8 AM। AM का मतलब अपने आप क्लियर है कि मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूँ। अगर मैं शाम के 8 बजे से खेल रहा होता तो यहाँ पर PM लिख देते। ठीक है, सिंस 8 AM। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे होता है मैं सुबह 8 बजे से नहीं खेल रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाता, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 AM। ठीक है, और इसी का अगर आपने थर्ड भी बनाना होता है, ये आपका एफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बना दूंगी तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, हैव आगे आ जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 8 AM। ठीक है, ये हैव आगे आ जाएगा। तो ये देखो तीनों टेंस जो है हमने इसमें पढ़ लिए। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, वह पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा है, वह पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा है। तो देखो पिछले 5 साल, वह आ गया, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज बीन। ठीक है, बोलना हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, बोलना यानी स्पीक, तो स्पीक प्लस ING, he has been speaking। अब देखो क्या लगेगा, पिछले 5 साल, मुझे क्या पता कौन से 5 साल। ठीक है, he has been speaking for last 5 year। ठीक है, तो ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि मैं बोलूं वह पिछले 5 साल से हिंदी नहीं बोल रहा, तो क्या लिखेंगे, he has not been speaking। यहाँ हिंदी लिखना तो भूल ही गए स्टूडेंट, हिंदी, स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 year। ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 year। अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आगे, आगे आ जाएगा आपका हैज ही है ना, यहाँ हैज ही बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 year। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और आपका इंटेरोगेटिव सारे जो है वो क्लियर कर दिए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये टेंस बिल्कुल क्लियर होगा। ये क्लियर है तो अगले 3 आपको 1 सेकंड में इजी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 और सिंस का फंडा था। ठीक है, जहां पर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो आगे चलते हैं हम स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट की तरफ और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। बाकी जो है क्लियर करने के लिए आप एग्जाम्पल वाली वीडियो जरूर देखना। इसी का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल किए हैं। एग्जाम्पल में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों टेंस हैं, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है स्टूडेंट, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, वो सुबह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। अब देखो ये पास्ट हो गया, पास्ट में भी पास्ट है। देखो पास्ट में कोई काम चल रहा है, पढ़ रहा था,
ठीक है, रहा था यानी कि कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है, और पास्ट भी हो गया। तो वहां पर हम यूज क्या करेंगे, हैड बीन। और यहाँ पर देखो बेटे आपका फंडा जो है बिल्कुल क्लियर है, ना हैज ना हैव, कुछ नहीं, सिर्फ एक हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में हैड बीन लगेगा। और इसमें भी सेम विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा। जैसे मान लो कि वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कल मैं उसके घर जाऊंगा तो वो 8 बजे से लेकर किताबें पढ़ रहे होंगे भाई। ठीक है, तो वहां पर हम विल हैव बीन वी आई लगाएंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल उठा लेते हैं। वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पर सिंस और फॉर का फंडा तो जो है आपका क्लियर है, 8 बजे आ गया तो यहाँ पर सिंस लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ही हैड बीन, किताबें पढ़ना यानी रीड, और ING लगा देंगे तो वर्ब के साथ रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग बुक्स, सिंस लगेगा या फॉर, सिंस लगेगा क्योंकि टाइम दे दिया, सिंस 8 बजे। अब यहाँ पर 8 दे नहीं रखा कि सुबह के 8 शाम के 8, तो हम लगा देंगे सिंस 8 o'clock। अगर सुबह दे रखा होता तो 8 AM लिख देते, शाम दे रखा तो 8 PM लिख देते। ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। अगर मैं इसका नेगेटिव बना दूं, ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव बना दूं, वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, ही हैड नॉट बीन, बाकी आपका सेम रहेगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं तो क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा होगा, क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा होगा? तो इसमें क्या लग जाएगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। देखो कितना इजी है स्टूडेंट ये भी आपका। देखो यहाँ पर आपका एफर्मेटिव आ गया, ही हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। यहाँ पर अगर टाइम गिवन नहीं होता तो आप क्या लगाते, 4। ठीक है, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock, वह नहीं पढ़ रहा होगा। इंटेरोगेटिव में क्या वो पढ़ रहा होगा भाई सुबह 8 से, हैड ही बीन, यहाँ ये याद रखना, हैड और बीन के बीच में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मैं कहूँ कि मैं 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैड बीन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, पास्ट में इसका कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट का सिर्फ अंतर पड़ेगा, बाकी जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं आएगा। चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ से, यानी कि चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो क्या है, विल हैव बीन प्लस V1 ING। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये क्या है, कोई काम फ्यूचर में शुरू हुआ और वो फ्यूचर में ही चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो वे 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वे है, वे तो होंगे, यहाँ से भी ध्यान रखना। अब जैसे ये था, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था यानी एक पर्सन था, इसलिए मैंने ही लगाया। अब पढ़ रहे होंगे में भी ज्यादा हूं, तो हम क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स, टाइम गिवन है, सिंस लगाएंगे, सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव बन गया। अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, वे 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। अब नहीं कहाँ लगाना है, दे विल नॉट, हैव और विल के बीच में आ जाएगा, दे वोंट हैव, दे विल नॉट हैव बीन, आगे सेम, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या वो, ठीक है, क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, तो क्या लगा देंगे, विल आगे आ जाएगा, विल दे हैव बीन। ठीक है, विल दे हैव बीन। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपका अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इसमें मैं एक एग्जाम्पल और दूंगी आपको स्टूडेंट। यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी, क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी। ये कहाँ यूज होता है भाई, तुम अपने मामा के घर, बुआ के घर गए, आपको 2 साल हो गए, ठीक है, लॉकडाउन में आपको 2 साल हो गए, आप अपनी बुआ के घर ही नहीं गए। ठीक है, तो बुआ की लड़की जो थी वो +2 कर रही थी 2 साल पहले। अब तुम घर बैठे बैठे सोच रहे हो, तुम्हारे पास फोन भी नहीं था कि फोन करो, आप सोच रहे हो कि क्या मेरी बुआ की लड़की 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, तो वहां पर ये यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या लिखेंगे, विल
विल शी हैव, will she have been, will she have been going to college। अब देखो सिंस तो लगा ही नहीं सकते, 2 साल, क्या अब तो कौन से 2 साल हैं, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 years। तो देखो स्टूडेंट आपका जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी जो है आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो देखो स्टूडेंट ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल पढ़ोगे आप तो ही आपको ये जो टेंसेस हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रूल्स बताती हूँ, जब आप इसके एक बार एग्जाम्पल कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट आई होप जो आपको टेंस है वो अच्छे से क्लियर आ गए होंगे। 12 के 12 टेंस जो है हम इस वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट 4 जो है टेंस के वो जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको टेंस जो है अच्छे से क्लियर आएगा। और मैंने यहाँ पर बड़े इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।